नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े। आज हम करेंगे इसी लेसन का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में क्रिया बताएं। इसमें हमारी क्रिया है गिरा शब्द और फल है इसमें कर्म, तो यह हुई हमारी सकर्मक क्रिया। सेकंड क्वेश्चन, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई हो। अब हम इसमें एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें कि कर्म हो, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्म क्या है? रावण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रेखा गाना गा रही है, मोर नाचता है। सेकंड क्वेश्चन, क्रिया के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। आंसर, क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। थर्ड क्वेश्चन,
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कर्म को उपयुक्त क्रिया से मिलाकर लिखिए। इसमें कर्म दिया हुआ है और क्रिया, उन दोनों को हमें मैच करके लिखना है, मिलाकर लिखना है। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, फूल तोड़ना, कपड़े पहनना, फसल उगाना। पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, फूल तोड़ना, कपड़े पहनना, फसल उगाना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर उनके सम्मुख अकर्मक अथवा सकर्मक लिखिए। ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमें क्रिया छांटकर उसका प्रकार लिखना है कि वह सकर्मक है या अकर्मक। पहला सेंटेंस है, राजेश सो रहा है। इसमें क्रिया क्या है, सो रहा है, और प्रकार कौन सा है, अकर्मक। इसमें कर्म नहीं है, तो क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक। नंबर 2, सीता खेल रही है। क्रिया खेल रही है, और क्रिया का प्रकार कौन सा हुआ, अकर्मक। भैंस दूध देती है। क्रिया देती है, और क्रिया का प्रकार सकर्मक, क्योंकि इसमें जो दूध शब्द है वह कर्म है। माताजी गीत गाती हैं। क्रिया गाती हैं, और प्रकार सकर्मक, जो गीत शब्द है वह कर्म है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। क्रिया पढ़ता है, और क्रिया का प्रकार सकर्मक, जो पुस्तक शब्द है वह इस वाक्य में कर्म है। तो इस तरह से हमें क्रिया और उसके प्रकार इस वाले क्वेश्चन में लिखने हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म है वह सकर्मक क्रिया होगी। अब अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। पहला सेंटेंस है, कार्य का करना या होना कहलाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं,
क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? आंसर होगा क्रिया। सेकंड, क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? आंसर 2। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया या विशेषण? आंसर सकर्मक क्रिया। नंबर 4, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह कहलाती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया या सर्वनाम? आंसर अकर्मक क्रिया। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिया के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। इसमें ब्रैकेट में क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें सही रूप रिक्त स्थान में लिखना है। पहला है, मैं आज नाटक, और क्रिया क्या दी हुई है? देखना। तो सही रूप क्या बनेगा? देखूंगा। मैं आज नाटक देखूंगा। सेकंड, चुपचाप अपना भोजन। क्रिया क्या दी हुई है? करना। सही रूप क्या बनेगा? करो। चुपचाप अपना भोजन करो। सतीश विद्यालय में क्रिया क्या है? पढ़ना। रूप बनेगा पढ़ता है। सतीश विद्यालय में पढ़ता है। नंबर 4, मैं कल तुम्हारे घर। क्रिया आना। सही रूप क्या बनेगा? आऊंगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। नंबर 5, बच्चा दूध के लिए। क्रिया क्या दी हुई है? रोना। सही रूप क्या बनेगा? रो रहा है। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में आपका समय कैसे व्यतीत होता है? आप क्या क्या करते हैं? इस बारे में मित्रों से बातचीत कीजिए और उस वार्ता की मुख्य बातों को एक अनुच्छेद में लिखिए। उक्त अनुच्छेद के वाक्यों में आने वाली क्रियाओं को पहचानिए कि वे अकर्मक हैं या सकर्मक। सकर्मक क्रियाओं के कर्म पर गोला भी बनाइए।